Good morning, students. Today video is for class 11th Commerce BST. Today we start our chapter first. Our chapter name is Nature and Purpose of Business. So let's start our chapter. इस चैप्टर में हम बिजनेस से रिलेटेड जो है वो सारा पढ़ेंगे. बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बिजनेस बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के अंदर उन सब एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि अपनी जो हमारी पर्सनल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए की जाती है. यानी अर्निंग के लिए जो कुछ किया जाता है वो क्या कहलाता है? बिजनेस. इसमें दो तरह की एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पढ़ लेते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their needs. They pursue different occupation to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. Activities which human beings undertake are known as human activities. तो देखिए, जो भी अपना ऑक्यूपेशन करते हैं लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए, कमाई के लिए, वो बिजनेस के अंदर आती हैं. क्या ऐसी जो एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स करते हैं वो क्या कहलाती है? ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं. क्या इस तरह इसको अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो देखिए आगे, आप जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, देखिए इसमें एक्टिविटीज में ह्यूमन इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स के लिए की जाती है, लाइक ऑफिस में जाना, शॉप को चलाना, या प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर की प्रैक्टिस करना. तो ये सारी किस लिए की जाती है? अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ. तो ये सारी इकोनॉमिक के अंदर आती हैं. और जो अदर है लाइक कुकिंग करना, प्लेइंग करना, या गोइंग टू टेम्पल, ये किस लिए? और ये अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए. तो ये किस में आती है? ये आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. तो इसी को हम पढ़ेंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो यही है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. देखिए टू टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? अभी बताया मैंने ऊपर. जैसे एक्टिविटीज विच आर undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities. जो भी पीपल्स यानी लोगों के द्वारा ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो की जाती हैं जिसमें क्या होता है? धन कमाना, यानी अर्निंग मनी होता है जिसका मोटिव, वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यानी ऐसी एक्टिविटीज जो अर्निंग के लिए की जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती हैं. इसमें क्या होता है? इसमें एक्सचेंज होता है, प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है. का एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. देखिए लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए फैक्ट्री. तो किस लिए की जा रही है गुड्स का प्रोडक्शन फैक्ट्री में? ताकि अर्न किया, यानी प्रोडक्शन होगा तो फिर उसकी सेल होगी, सेल होने से प्रॉफिट होगा, यानी पैसे आएंगे अर्निंग के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किया जा रहा है ना. ये सारी एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के. लाइक वर्किंग इन ए फैक्ट्री, प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर, लॉयर, वर्किंग एज ए टीचर इन ए स्कूल. तो सारी अर्निंग के लिए है. तो ये किस में आएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर. अब देखिए, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी टाइप्स होते हैं. देखिए कौन कौन से टाइप है. इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. तीन एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट आता है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट. तीनों को हम पढ़ेंगे. देखिए बिजनेस हमने पहले ही पढ़ा. क्या होता है बिजनेस? बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस क्या करता है? बिजनेस के अंदर उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि प्रोडक्शन, परचेज और गुड्स के सेल, प्रोडक्शन और उनकी सर्विसेज से एक्टिविटीज को इंक्लूड करती हैं. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना. ये बिजनेस के अंदर उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किया जाता है जिसका जो मोटिव होता है अर्निंग करना होता है, अर्निंग प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल. तो ये सारा किस लिए किए जा रहे हैं? सारे एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके. आइए नेक्स्ट पेज पर. आगे देखिए, इसका जो सेकंड टाइप है वो है प्रोफेशन. अब देखिए प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के अंदर उन सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जिसके लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है. यानी प्रोफेशन के अंदर उन सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा, उन एक्टिविटीज को सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा जिन एक्टिविटीज की स्किल्स या नॉलेज उस पर्सन के अंदर है, जिस चीज को वो कर रहा है. ठीक है, ताकि वो उस चीज के थ्रू अपनी जो लिविंग है उसके लिए अर्निंग कर सके.
तो दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइन और कोड ऑफ कंडक्ट। और ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये किसके थ्रू होते हैं? प्रॉपर गाइडलाइन और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहकर इनको पूरा करना होता है। जो भी पीपल्स में इंक्लूड होते हैं, इंगेज्ड होते हैं, जो प्रोफेशन कर रहे हैं, उन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है। लाइक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स इंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन गवर्न बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जो लॉयर है वो जो प्रोफेशन है उनका, यानी जो लॉयर का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर में रहकर करते हैं? वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रहकर अपना वर्क करता है। डॉक्टर है, डॉक्टर आल्सो आर प्रोफेशनल्स, तो वो क्या करते हैं? वो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर अपना काम कर रहे हैं और वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रहकर अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू उन्हें गवर्न किया जाता है और उसी के जो कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है प्रोफेशन, यानी जिस काम को करने में जो उससे रिलेटेड आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की होनी चाहिए उसको ही आप कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर तो यह कोई भी किसी भी काम को कर सकता है ना। बिजनेस एक्टिविटीज को पर प्रोफेशन में वो ही किया जाएगा, वही एक्टिविटीज की जाएंगी जिसके बारे में आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल्स हैं, उसी को आप करेंगे जो आपने जिस प्रोफेशन के अंदर में आपने रह के सीखा है उसी को आप करेंगे। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। तो इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जिसके में जो एक पर्सन है वो दूसरे के अंडर में रह के क्या करता है? काम करता है और वहां से इन रिटर्न वो रेमुनरेशन लेता है। रेमुनरेशन में क्या इंक्लूड होता है? सैलरी या वेजिस। तो यानी कि किसी दूसरे पर्सन के अंडर में रह के काम करने को क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी किस लिए की जा रही है? अर्निंग के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए। कि दोज आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज। जो दूसरे के अंडर में रह के काम करते हैं वो एम्प्लॉयज कहलाते हैं और जिसके अंडर में रह के वे काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। और जो उन्हें रेमुनरेशन पे किया जाता है इसके लिए वो क्या कहलाते हैं? सैलरी और वेज। देखिए इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, लाइक वर्किंग इन ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये सारा का सारा क्या एम्प्लॉयमेंट ही है? दूसरे के अंडर में रह के काम करना और उसके बदले में इन रिटर्न अर्न करना। ठीक है बेटा, तो ये जो तीनों टाइप्स हमने पढ़े हैं इनका तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करें देख के। ठीक है, जो जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं आप इन्हें इसी के अकॉर्डिंग ये नोट डाउन किया। कमिटमेंट, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मेन ऑब्जेक्टिव, कोड ऑफ कंडक्ट, नेचर ऑफ वर्क इनवॉल्व, इसके अकॉर्डिंग। और एक दिया हुआ है रिवार्ड। ठीक है बेटा, तो आप इसी के अकॉर्डिंग इन्हें नोट डाउन करें। रिवार्ड। ओके, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने अभी बताया था जो अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है एक्टिविटीज, वो किस में आती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। यानी इनका मोटिव क्या होता है? सिर्फ सर्विस। इनका मोटिव होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना, गेट करना, गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, नॉट द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इसका मोटिव नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोइंग टू टेम्पल, मंदिर में जाना, चैरिटी यानी दान करना, या सोशल सर्विस, ये सारा का सारा किसमें इंक्लूड होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। देखिए इसमें डिफरेंस दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ये जो चार्ट आपको दिया हुआ है, जो डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसी अकॉर्डिंग से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे इसको। जैसे पहला मोटिव दिया हुआ है, मोटिव यानी इन दोनों के मोटिव क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या मोटिव होता है? अर्निंग मनी। और इसमें क्या होता है नॉन इकोनॉमिक में? साइकोलॉजिकल जो नीड है उसको, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना। अब एक्सपेक्टेशन में देखिए, इसके एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? मनी, इनकम यानी अर्न करना, इनकम एक्सपेक्टेशन। और इसमें क्या होती है? इसमें मतलब इनकम अर्न करना कोई भी इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती नॉन इकोनॉमिक में। थर्ड देखिए पर्पस, इसका पर्पस क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ यानी अपनी संपत्ति को बढ़ाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पर्पस क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना। अब देखिए आउटकम क्या आता है इसका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर आउटकम देखें तो क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज करें जिनसे हम अर्न करें, तो उसमें क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। और अगर इसमें बात करें इसमें क्या होता है? इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन जो पर्सन का है वो आता है, यानी वो उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नीड जो है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पूरी होती है, तो उसकी मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है लोगों की इसके थ्रू पूरी होती है। इसका आउटकम यही आता है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है इसका, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इसका एग्जांपल हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है? गोइंग टू टेम्पल या फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, रिलीजियस, सोशल सर्विस और पेट्रियोटिक एक्टिविटीज। ठीक है बेटा,
तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना जितना वर्क कराया गया है वो करें। ये आप फ्लो चार्ट भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो टाइप्स हैं इनका, इस तरह से। और जितना वर्क आज आपको कराया गया है इसे आप नोट डाउन करें, जितना आपको कराया गया है। ठीक है, थैंक यू।